नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो। नमो बुद्धाय। जय भीम। 26 अप्रैल से कपिलवस्तु बुद्ध विहार में जो सम्मेलन शिविर का नियोजन किया था, उस सम्मेलन शिविर में 30 बच्चे प्रवजित हुए थे। आदरणीय पूजनीय बोधिधम्मो महाथेरो श्रीलंका से उपस्थित हुए थे। आदरणीय भंती जी ने 320 सामनेरों को दीक्षा दिए थे, प्रवजित किए थे। और कपिलवस्तु बुद्ध विहार के जो भीम बॉयज़ ग्रुप, जो उपासक उपासिका जो संघ, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सामने शिविर में जो अपने तन मन धन से जो सेवाएं की है, भिक्षुओं को भोजन दान, भिक्षुओं को दवाई दान, इनके सब प्रकार का इन सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सेवा की है। और आदरणीय पूजनीय बोधिधम्मो महाथेरो इनके उपस्थित में 10वें दिन बंती जी ने इस सभी सामनेर बच्चों को क्षमा याचना, 10 शील, 75 सेकिया, इन सभी गाथाओं को बंती जी ने क्लास में बताया है। और सभी बच्चों ने भी अच्छे से पढ़ाई की है। सभी ने अच्छे से पढ़ाई करके अपने बुक में नोट किया है। और बहुत अच्छे तरीके से ये जो सामने शिविर हुआ है, ये पहला शिविर नहीं है, तो इसके पहले ही साल में साल शिविर चलते रहते, रेगुलर शिविर होते रहते हैं इन विहार में। इन विहार के परिसर के जो लोग हैं, ये बहुत श्रद्धावान है, बहुत धार्मिक है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति अच्छी श्रद्धा रखते हैं। और इसी कारण इस विहार से अनेक बच्चे भिक्षु बनकर अपने जीवन में सफल होते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते, एक आदर्श विद्यार्थी में बता के अपने जीवन में दिखते हैं। और इन्हीं बच्चों को देख के और अगले साल और कई बच्चे इस शिविर में उपस्थित होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कपिलवस्तु बुद्ध विहार से अनेक बच्चे प्रवजित होते हैं और सामने शिविर का लाभ लेते हैं। और इसी दौरान सभी उपासक उपासिकाओं को एक दान पुण्य करने की एक उनको एक चाहल आती है। और इसी क्षेत्र से पुण्य क्षेत्र जो कहते हैं अपन भिक्षु संघ, इसी पुण्य क्षेत्र को इन सभी लोग दान पुण्य करके अपना पुण्य अर्जित करते। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं। सबसे पहले हमारा पूजनीय अग्रज्योति बंती जी एवं विमल तीर्थ बंती जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे श्रामणेर गण और सेक्रेटरी जी, प्रेसिडेंट जी और श्रद्धावंत कारुणिक बौद्ध उपासकाएं, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि आपने पूछे हैं कि श्रामणेर बनना क्यों जरूरी है और ये कार्यक्रम अन्य विहारों में क्यों करना जरूरी है, तो हमारा तथागत सम्यक संबुद्ध के धम्म के अनुसार श्रामणेर जो होते हैं वो ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं। निर्वाण पाने के लिए सील का होना बहुत जरूरी होता है। तो जब श्रामणेर को भी बनते हैं तो वह 10 सीलों का
पालन करता है। तो शील, समाधि और प्रज्ञा, ये तीन मुख्य जो बातें हमारा तथागत सम्यक संबुद्ध निर्माण से जोड़ते हैं। तो श्रामणेर बनने के बाद जब उन लोग शील को अपना जिंदगी में धारण करते हैं तो कुशल कर्म करने के लिए उनका मौका मिलता है। संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं। कुशल कर्म के मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं, पंचशीलों, जिसमें सब ये ना पापों को करना। तो इससे क्या, इससे प्रेरणा मिलती है कि जो व्यक्ति शीलवान होता है वो हमेशा संवर भी होता है और उनको उन सभी के हाथों से ये आपका जो पाप जो करते हैं, वो अकुशल जो करते हैं, वो कम होते हैं। इसलिए श्रामणेर बनने का सभी को, इन्हीं लोग को नहीं, हमारे जितने भी बौद्ध उपासकाएं हैं या उपासिकाएं हैं, एक जीवन में एक बार ये श्रामणेर एक प्रवजित होना चाहिए। और इनका प्रवज्जी का जो अनुभव है वे मैं आपको शब्दों में बता दूंगा, आप सही प्रकार से समझ नहीं सकते हैं। वही आदमी समझ सकता है जो श्रामणेर बनता है। तो हमारा तथागत सम्यक संबुद्ध बोले हैं, यही पासी को पश्चातांग वेदितव्यो। हर चीज अपने वी हैव टू रियलाइज बाय वन सेल्फ। तो जब तक अपने आप में वो चीज रियलाइज, ये रियलिटी है, वास्तविकता, ये श्रामणेर जीवन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका अगर आपको रियली में सच में अगर अनुभव करना हो तो आपको श्रामणेर बनना बहुत जरूरी है। मैं तो आपको बता दूं, श्रामणेर का जीवन ऐसा है, ऐसा है। हाँ बंती जी बहुत अच्छा है, पर वो जो रियल जो एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव होता है, वे आपको जब श्रामणेर आप बनेंगे या प्रवजित होंगे तो आपको ये चीज महसूस होगा करके। तो फिर भी जो आप जो ये जो श्रामणेर का जो शिविर जो होता है, सभी बुद्ध विहारों में क्यों लेना हो सकता है? क्योंकि हमारा बुद्ध शासन जो ये अरहंत जो ध्वज बोलते हैं, चीवर को बोलते हैं अरहंत ध्वज, तो ये बुद्ध शासन को चलाने के लिए हमें बौद्ध भिक्षु का आवश्यकता होती है। जब तक बौद्ध भिक्षु नहीं होगा, बौद्ध भिक्षु होने के लिए बहुत लोग हो जाएंगे, पर जब तक विद्वान भिक्षु लोग नहीं होंगे, जैसे जिसमें विनय, अभिधम्मा और ये सुत्त पिटक में सही तरह से अगर हमारा बौद्ध भिक्षुओं का जानकारी नहीं होगा, तब तक बुद्ध शासन स्थापित करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमारे बुद्ध शासन जो टिका हुआ है, हमारे बौद्ध भिक्षु पर टिका हुआ है। और साथ साथ में हमारे जो बौद्ध उपासकाएं हैं, उपासक हैं, उनका एक ही कर्तव्य है, भिक्षुओं को सहायता करना। भिक्षुओं को 4 चीज़ों से हमेशा उपलब्ध करना, जैसे पिंड, चीवर, भोजन, रहने का स्थान, और साथ साथ में जैसे बंती जी बोले बीमार होते हैं, दवा का। तो इतना ही ये जो गृहस्थ का जो है, हमारे बौद्ध उपासकाएं का कर्तव्य इतना ही होता है। यदि हमारा हर लोग चारों, जिस तरह से बुद्ध ने हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध बोले हैं कि 4 पिलर है, जैसे भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासकाएं, तो सब लोग एक कहा गया है, अगर आपको बुद्ध शासन के लिए और काम करना हो तो हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, गाय का सींग भैंस में मत लगाइए, भैंस का सींग गाय में मत लगाइए।
अगर ऐसा होगा तो अगर डिसमैच होने के बाद में न वो गाय का कहलाएगा न भैंस कहलाएगा। उसी तरह से अगर आपको बुद्ध शासन चलाना है तो पहले बौद्ध भिक्षु पहले आगे आना पड़ेगा, बौद्ध भिक्षुओं का अपना उनका रोल निभाना पड़ेगा, तभी ये भिक्षु ये बुद्ध शासन बढ़ सकता है। और जो उपासक लोग से ये बौद्ध चलने के ये बौद्ध धर्म बढ़ाने के लिए उनका नहीं, उनका कर्तव्य है, उनका जो ड्यूटी है वो अलग है। तो हमारा बुद्ध शासन अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा बुद्ध शासन भारत में अगर बढ़े तो भिक्खु भिक्खुनी का उनका अपना कर्तव्य करने दें और जो उपासक लोग हैं वो अपना कर्तव्य करें, तभी ये सार्थक हो सकती है। शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं। मेरा चित्त मतलब मन जो है बहुत शांत हो चुका है। इसके पहले मेरा चित्त जो था वो बहुत विचलित था और अभी बहुत शांत हो चुका है, क्योंकि हर रोज़ हमारे 3 घंटे के सेशन होते हैं मेडिटेशन के। उसके कारण हमारे तीनों भंते जी हमारी मेडिटेशन सेशन लेते, उससे हमारा जो मन है वो बहुत शांत होता है और हर जगह हर किसी काम में हमारे को करने के लिए मतलब दिक्कत नहीं आती करने के लिए, एक जगह स्थिर मन रहता है। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। हाँ, यहाँ कुल 30 बच्चे हैं जिन्होंने अभी प्रवज्ञा ग्रहण की है। और यहाँ जो मेरा सहयोग बोल रहे थे, मैं रोज़ यहाँ आती थी और रोज़ उन लोगों को देखभाल करती थी। उन लोगों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध भंते जी की तरफ से था, पर हमने उनकी मदद करके भंते जी ने कहा मेरे तरफ से चाय का थोड़ा सा दान है, तो उन्होंने ये सब हमें सामग्री दिए थे। हम उनके लिए चाय बना के लाते थे बच्चों के लिए और उनको चाय बिस्किट, और फिर हम साफ सफाई करते थे, बच्चों की तरफ ध्यान रखते थे। बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ते थे और भंते जी बहुत अच्छे से उन्हें ट्रीट करते थे कि किस तरह से बौद्ध श्रामणेर में कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या क्या शिक्षाएं उन्होंने ग्रहण करनी चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने उनको सिखाया है। पहले जो बच्चे थे थोड़े शरारती थे, ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। आज के बच्चे बिल्कुल जब बड़ों को देखते हैं तो वो जय भीम करते हैं, और जो श्रामणेर बने हैं उनको कोई भी वंदामी बोलते थे तो वो इतने खुशी से उन्हें सुखी हो मंगल हो बोलते थे। और बराबर उनका हाथ बोलने का तरीका इतना प्यारा लगता था कि सच में ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसका कितना ज़्यादा फायदा समाज को हो रहा है। और ये जो अभी हमारे जो भंते जी लोग हैं उनकी संख्या भी ऐसे बढ़ते जाएगी और पूरे देश में भारत बौद्ध में होगा, ऐसा हमें दिख रहा है। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। बौद्ध श्रामणेर संस्कार उत्सव यह कार्य कठिन सा लगता था, लेकिन जब हमने यह शिविर भदंत संघ के मार्गदर्शन में यहाँ पर शुरू किया तो हमें ऐसा लगा था कि बहुत तकलीफ होगी, लेकिन भदंत संघ के मार्गदर्शन में ये जो शिविर है इसमें चलाने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। बहुत ही उचित तरीके से भदंत संघ के मार्गदर्शन में शिविर से संबंधित जो जानकारी भदंत जी ने हमें दी, हमने उसका सर्वप्रथम डॉक्यूमेंटेशन किया और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद पर्टिकुलर उसी तरीके से हमने इस शिविर को संचालित किया कि यह जो श्रामणेर प्रशिक्षण शिविर है इसको हमें समाज से जोड़ने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि इससे समाज जुड़ना चाहिए और प्रत्येक घर से हर माता पिता ने अपने बच्चे को श्रामणेर प्रवज्जित दीक्षा देनी चाहिए, जिससे उनमें श्रेष्ठ संस्कार आ सके। तो इसको हमने बौद्ध श्रामणेर संस्कार उत्सव का नाम दिया और जैसे ही इसको उत्सव का नाम दिया एक आश्चर्यजनक तरीके से हमें समाज का प्रतिसाद मिला और समाज के हर माँ बाप में ये इच्छा जागृत हुई कि वो अपने बच्चों को प्रवज्जित करे। हमारे पास लगभग 50 बच्चों की संख्या हुई, लेकिन हमें 30 ही बच्चे इस शिविर में लिए जिनकी उम्र 10 साल है। भंते जी ने हमें कहा कि 10 साल के बच्चों को समझ होती है, जो हम समझाएंगे वो समझ सकेंगे। 10 से 18 साल की उम्र तक के बच्चे हमारे पास में हैं। 2 बच्चे उमरेड से आए हुए हैं और उनके माँ बाप ने दूसरी बार शिविर में भेजा है।
तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि तीसरी बार भी शिविर में कुछ बच्चे आए हैं, तो ये बड़ा अच्छा प्रतिसाद है और हम चाहते हैं कि हमारे सभी बुद्ध विहार से ऐसे भदंत संघ के माध्यम से यह आयोजन होना चाहिए। पिछले साल का शिविर देख के मेरा जो बच्चा है वो प्रेरित होके खुद से मुझे जिद करने लगा कि मुझे इस बार श्रामणेर बनना है। तो पहले तो मेरा नहीं था क्योंकि वो छोटा है, कर पाएगा, मुझसे दूर रह पाएगा क्या, ऐसे मुझे लगा। पर जब मैंने उसको डाला यहाँ पे तो पहले दिन से ही अच्छे से रहने लगा वहाँ पे। फिर 2 दिन के बाद में उसको थोड़ा लगा कि नई याद आ रही है। फिर भंते जी लोगों ने बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया, समझाया और उसमें मेन बात यह है कि वो खाना उनका अच्छे से रहना, सबके साथ व्यवहार करना वो हुआ है यहाँ पे आने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा जो बच्चा है वो 10 दिन में जो कुछ जो सीखा है, जैसे 10 पारमिता है, बुद्ध वंदना है, वो सभी बच्चों को आनी चाहिए और यहाँ पे आके बहुत अच्छा वो सीखेगा, उसके बाद उसके जीवन में वो लाएगा। मेरे 2 बेटे हैं, एक 10 साल का और एक 12 साल का। मुझे ऐसा लगा कि ये शुरुआत है भी उनके लिए ही अपनी ये बौद्ध संस्कार की तरफ जाने के लिए, तो कुछ सीखना चाहिए अपने बौद्ध धर्म के लिए। तो श्रामणेर इसलिए मैंने उनको बनाया कि अच्छे संस्कार सीखे वो इन 10 दिनों में। ये तो शुरुआत है, 10 दिनों में तो कुछ होता नहीं वैसे, पर आगे भी यही आदत उनको कंटिन्यू रहे, ऐसा मैं चाहती हूँ। मेरा लड़का 10 साल का है, एक ही लड़का है मेरे को, और वो मेरे साथ बिहार में आता था। बुद्ध वंदना, धम्म वंदना उसको पहले से आती थी और मेरी इच्छा थी कि उसको श्रामणेर बनाए। मैंने उसकी इच्छा पूरी करी। वो अपने मन से बोल रहा था कि मैं मम्मी जाऊंगा, पर मेरे बिना वो रह नहीं पाता था, पर रह